नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज में सबसे लीडर प्लेयर है एशियन पेंट, और जो सेकंड पोजीशन में जिस कंपनी का नाम आता है वो है बर्जर पेंट। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा बर्जर पेंट के ऊपर, क्योंकि लगातार बर्जर पेंट गिरते चले जा रहे हैं। और इसके बेसिस में मुझे एक स्ट्रांगली एक RSI स्ट्रेटजीज के बेसिस में एक ट्रेड मिला, जो मैं आज के आपके साथ शेयर करूंगा। तो RSI के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ। इस वीडियो को आप डीपली नहीं देखा तो जरूर देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आज भी मैं RSI स्ट्रेटजीज के ऊपर कुछ नया स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत शानदार हेल्प करेगा। तो अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट देखिए बर्जर पेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक मार्केट कैप को वाइज देखा है तो 62,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ओवरऑल अगर मैं एशियन पेंट के मार्केट कैप देखूं तो करीबन 2,86,000 करोड़ के आसपास है, और बर्जर पेंट का 2,000 करोड़ के आसपास। तो दोनों में अंतर बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा गैपिंग है। और बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसके बाद कंसर्न नेरोलैक, एक्जो नोबेल। तो ये कंपनी का मार्केट कैप उतना ज़्यादा नहीं है। तो देखिए पेंट सेक्टर का हालत किस तरीके से है। सारे पेंट सेक्टर का हालत खराब है। सेल्स एंड प्रॉफिट में बुरी तरीके से हालत देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन सॉरी कोई भी पेंट इंडस्ट्रीज में आज उतना ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं है, क्योंकि देखा जाता है फेस्टिवल के टाइम से पहले ही पेंट सेक्टर में ग्रोथ होता है। तो इस साल क्यों नहीं हुआ। देखिए, पहली बात, जिस तरीके से रसिया के साथ यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ। दूसरी बात, इसराइल के साथ ईरान के युद्ध स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से एक एक करके युद्ध स्टार्ट हो रहा है, और वही कंट्रीज के साथ हो रहा है जो कंट्रीज ऑयल बेचते हैं। और ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही पेंट सेक्टर में खतरा आएगा, क्योंकि ऑयल इसका रॉ मटेरियल्स है। क्योंकि क्रूड ऑयल ही इसका रॉ मटेरियल्स है, तो ऑयल्स का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो पेंट इंडस्ट्रीज में कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत आएगा। तो मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट्स, जैसे कंपनी के ऊपर कैपेक्स। तो अगर कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूं तो कंपनी एक बहुत बड़ा कैपेक्स लेकर चल रहा है। बर्जर पेंट सीज रेवेन्यूज रेजिंग अप टू 20,000 करोड़ इन 5 years। तो एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर चल रहा है कि अपकमिंग 5 साल में 20,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट करेगा। अभी कितना कर रहा है वो भी तो देखना चाहिए ना। तो चलो, अभी कितना कर रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। टोटल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो आज रेवेन्यू है करीबन 11,200 करोड़। तो अपकमिंग टाइम्स में लास्ट 5 years में बता रहा है कंपनी दुगना कर देंगे, क्योंकि 20,000 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा। तो दुगना करने वाला है, तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। शायद इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि एक कंपनी तो आज के नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी इसके ऊपर और कुछ गुड अपडेट्स है जो आपको देखना चाहिए। जैसे बर्जर पेंट लाइन्स अप टू 2,500 करोड़ कैपेक्स एज इट, आप देख सकते हैं जो है बिरला चैलेंज, जो है बिरला कंपनी जो यहाँ पे कंप्यूटर के हिसाब से आया है, उसके साथ चैलेंज लेने के साथ, मतलब चैलेंज लेने के लिए इस तरीके से कैपेक्स को अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो लगातार कुछ नया नया कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि बर्जर पेंट 2,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो भी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा प्लान के ऊपर। जहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल प्लान के ऊपर भी कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं, 2025 तक ये बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ उड़ीसा में भी सेम टू सेम 1,400 करोड़ का टोटल कैपेक्स प्लान मतलब एक्सपेंड करने वाला है प्लांट के ऊपर। और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को 25 से 30% के आसपास। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी रहेगा। अभी चलो, यही पॉइंट काफी नहीं है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानने के लिए। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स अगर देखूँ तो रेवेन्यूज की डेटा देखा जाए क्वार्टरली एक एवरेज लेवल का रेवेन्यूज हो रहा था, इस बार थोड़ा सा रेवेन्यू ज्यादा हुआ। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी इस बार अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। और अगर मैं इसी चीज को ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूं तो रेवेन्यूज बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, और प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। तो एक अच्छी बात है। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े एनालिसिस ने सेलिंग का रेटिंग दिया।
सेलिंग का रेटिंग का परसेंटेज है 60%, बाइंग का 15% एंड होल्डिंग का 25%। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हो चुके हैं, जिस तरीके से जंग छिड़ चुके हैं, तो उस कारण की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा पेंट सेक्टर में, और पेंट इंडस्ट्रीज के शायद और भी बुरी हालत हो सकते हैं। तो चलो कंपनीज के ऊपर और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोमोटर के बाद एफएस ने कुछ क्वांटिटी को सेलिंग किया, उसका सीधा सीधा फायदा डीएस ने उठा लिया। पब्लिक को चांस ही नहीं दिया, उल्टा पब्लिक से कुछ माल एफएस ने सॉरी डीएस ने खरीदारी की है। तो ओवरऑल बात करूं तो इंस्टीट्यूशन ज्यादा होल्डिंग कर रहे हैं, मगर एक दिक्कत पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला कि पिछले बार जो 4,25,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर था, इस बार वो घट के हो चुके 3,73,000 करोड़ के आसपास। मतलब ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज्यादा शेयर होल्डर कम हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा कम शेयर होल्डर है, तो देखिए बाजार में अगर 5 लोग बाजार में गए तो बाजार में जितना डिमांड होगा, अगर 50 लोग चला गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसी कारण की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे संभल कर चीजों को समझना होगा। अभी चलो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर चले जाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए वन डे कैंडल पैटर्न के हिसाब से देखा तो बर्जर पेंट आज तक इतना इस तरीके से होल्डिंग कभी नहीं किया, क्योंकि लगातार एक स्मूथली मोमेंटम किया। हाँ यहाँ पे भी होल्ड किया, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे भी धीरे धीरे करके ऊपर गया, यहाँ पे छोटा मोटा होल्ड किया। तो ये सिचुएशन चलता रहेगा। तो देखिए अभी ट्रेंड के हिसाब से देखूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे टोटली एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि देखिए कंपनी इसी जगह पे जब ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था और ब्रेकआउट यहाँ पे नाकाम हुआ, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया। अभी देखिए जिस तरीके से फॉलिंग हुआ, अभी इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, मतलब नीचे आने का चांसेस है। तो मैं कब समझूंगा ऊपर जाएगा, जब यहाँ से एक ब्रेकआउट स्ट्रांगली देखने को मिला। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, इस जगह पे थोड़ा सा वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी सिचुएशन क्रिएट किया है, मेरे हिसाब से कुछ टाइम पीरियड में होल्ड करेगा। अभी जो इसके ऊपर आरएसआई स्ट्रेटेजीज बना, चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए बहुत शानदार तरीके से आरएसआई स्ट्रेटेजी बना। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि किसी भी आरएसआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करके देखना चाहिए। अभी बैक टेस्टिंग करके मैं बता दूं, मैं प्रीवियस डेटा को आपको दिखाया था। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको आरएसआई स्ट्रेटेजीज के रूल्स को क्या बताया। आरएसआई स्ट्रेटेजीज के रूल्स होगा कि आरएसआई के जो नीचे साइड का लाइन है वो है 30 और ऊपर साइड के लाइन को कहा जाता है 70। तो जब भी इस आरएसआई का लाइन 30 के नीचे जाएगा, उस टाइम आपको कैंडल को देखना पड़ेगा कि कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे वन क्लोजिंग हुआ है और उस टाइम 30 के नीचे है, तो सोचिएगा एक एंटी पॉइंट बनेगा। तो फाइनली कहाँ पे बना, फाइनली देखा जाए तो आरएसआई इस जगह पे एक एक पॉइंट में एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ अभी देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, मतलब इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ चलो यहाँ पे तो मार्किंग मिल गया, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए रूल्स क्या है था, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए और आरएसआई 30 के नीचे जाना चाहिए। तो इस जगह पे एक्चुअली इस कैंडल ने 30 के नीचे गया, तो टारगेट कहाँ पे मिलेगा। टारगेट में हमेशा लेता हूँ आरएसआई जब 70 इस 70 को ब्रेक करेगा। तो फाइनली 70 को कब ब्रेक किया, फाइनली 70 को ब्रेक किया इस कैंडल ने। तो मैं यहाँ पे 70 को कुछ इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इसको मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो ओवरऑल क्या रिटर्न बना, देखिए एंटी पॉइंट से अगर रिटर्न तक देखो तो कुछ खास रिटर्न बना नहीं, सिर्फ 6% का रिटर्न मिला, और वो भी 99 डेज में। तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न मिला नहीं। तो चलो और भी बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, और यहाँ से मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिला। तो कुल मिलाकर 12% 12.5% रिटर्न मिला, वो भी 78 डेज में। और थर्ड टाइम यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला, जो इस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ, जहाँ पे टारगेट मिला 17.5% का रिटर्न मिला, वो भी 56 डेज में। मतलब बार बार आपको ट्रेड मिलता रहेगा, उस ट्रेड को आप जरूर स्टडी करके काम करना। देखिए पहले भी मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहले भी डेटा इस तरीके से बना था, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आरएसआई क्या हुआ, क्या 70 के नीचे आया, हाँ बिल्कुल आया। तो इस जगह पे 70 के नीचे आया, तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ इस रेड कैंडल को। उसके बाद सॉरी 30 के नीचे यहाँ पे आया, और टारगेट कहाँ पे हुआ, एक्चुअली टारगेट हुआ कुछ इस तरीके से जगह पे, मतलब इस कैंडल के नीचे। तो यहाँ पे एक्चुअली इस कैंडल के सॉरी माफी चाहता हूँ, हाँ इस कैंडल के ऊपर टारगेट अचीव हुआ। तो फाइनली एंटी पॉइंट से टारगेट पॉइंट मिलने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया,
और कितना टाइम लगा और कितना टारगेट मिला आप देख सकते हैं। 8.78% का टारगेट मिला, वो भी 137 डेज में। तो इससे बढ़िया क्या हो सकते हैं। हम लोग तो साल भर में 12% पाने के लिए तरसते हैं, तो यहाँ तो उससे भी कम दिनों में टारगेट मिला। इस तरीके से आप बार बार बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पे जबरदस्त एक एंट्री और टारगेट पॉइंट मिला, आप देख सकते हैं। RSI यहाँ पे नीचे आया इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेता हूँ। और टारगेट हुआ एक्चुअली देखा जाए तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे टारगेट हुआ। तो यहाँ पे कितने दिन लगा, तो फाइनली इस पॉइंट से मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ 78 डेज में। मगर दूसरी पॉइंट जो मिला था, दूसरी पॉइंट यहाँ पे जो इस जगह पे जो एंट्री हुआ था, इस पॉइंट में जो RSI स्ट्रेटेजीज मिला था, वहां से अगर देखूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिला होगा। हाँ, पर 15.5% सिर्फ 70 दिनों में, मतलब अराउंड 2.5 मंथ्स में। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनली फिर से एक बार बर्जर पेन के ऊपर एक शानदार तरीके से स्ट्रेटेजीज मिल चुके हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना, देखिए लाइन नीचे आ चुके हैं और RSI भी 30 के नीचे आ चुके हैं। तो RSI 30 के नीचे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंट्री। अभी इस जगह से RSI जब ऊपर जाएगा, इस लेवल को टच करेगा, तब मेरा बनेगा एग्जिट। तो वो कब होगा, कितना टाइम लगेगा, वो किसी को पता नहीं होता। तो इस स्ट्रेटेजीज को आप बैक टेस्टिंग करके देखिए। आप आपके सेबी लिस्ट एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मेरा काम था आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन करना। आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।